गरीब लड़की का रक्षाबंधन। एक गांव में रमेश, उसकी पत्नी राधा और इकलौती बेटी पूजा के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। रमेश दिन भर मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। जब भी कोई त्योहार आता था, उससे पहले ही राधा उसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचती थी, जैसे दिवाली में दिया, होली में रंग और रक्षाबंधन पर राखियाँ। त्योहार आने पर रमेश मजदूरी छोड़कर राधा के साथ मिलकर सामान तैयार करा कर बेचता था। रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आ रहा था। रमेश बोला, राधा, रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आ रहा है। मैं बाजार जाकर साहूकार से उधार सामान लेकर आता हूँ। फिर मिलकर राखियाँ तैयार करेंगे। जब राखियाँ बिक जाएंगी तब साहूकार का पैसा लौटा देंगे। इतना कहकर रमेश बाजार चला गया। पूजा माँ से बोली, माँ, हर बार रक्षाबंधन पर सभी लड़कियाँ नए नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन मैं किसी को राखी नहीं बांध पाती। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? हम गरीब हैं, इसलिए गांव में भी कोई मुझसे राखी नहीं बंधवाता है। उनके प्रश्न का जवाब राधा के पास नहीं था। राधा बोली, बेटी, भगवान मुझे बस एक ही संतान दिए हैं और हमारी गरीबी के कारण हमें कोई नहीं पूछता, इसलिए तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर तुझे नए कपड़े जरूर बनवाऊंगी। पूजा उदास हो गई। कुछ ही देर बाद रमेश ढेर सारा राखी बनाने का सामान लेकर आ गया। सभी लोग राखी बनाने में जुट गए। पूजा भी उनके साथ राखी बनवाने लगी। अगले दिन रमेश कुछ राखियां लेकर बाजार में बेचने चला गया। पूजा भी एक थैले में कुछ राखियां लेकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं भी गांव में घूमकर राखी बेचने जा रही हूँ। राधा ने उसे जाने दिया। पूजा घर घर जाकर राखियां बेचने लगी। उसकी राखियां बहुत सुंदर थी, सबको पसंद आ रही थी। कुछ ही राखियां बची थी, जिन्हें बेचते बेचते पूजा गांव से बाहर चली गई, जहां कुछ दिनों के लिए फौजियों का शिविर लगा हुआ था। वहां बहुत सारे फौजी थे। पूजा उनके पास जाकर राखी खरीदने को कहती है। उनमें से एक फौजी बोला, गुड़िया, हम लोग यह राखी लेकर क्या करेंगे? हमें यह राखी बांधने वाली हमारी कोई बहन नहीं है। हमारी बहन तो है, लेकिन यहाँ नहीं, घर पर है। उनकी बातें सुनकर पूजा बोली, भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने आऊँगी। पूजा का मासूम चेहरा और आंखों में प्यार देखकर सबसे उसे रक्षाबंधन के दिन आने का न्योता दे दिया। उस दिन पूजा बहुत खुश थी। इतना खुश पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी घर आई। उसे खुश देखकर माता पिता बोले, क्या बात है पूजा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। इतना खुश तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। पूजा बोली, आज तक मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन अब मेरे बहुत सारे भाई हैं। उसने माँ और पिताजी से सारी बातें बताई और बोली, माँ, इस रक्षाबंधन पर मुझे नए कपड़े जरूर बनवा देना। पूजा रक्षाबंधन के दिन के इंतजार में थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिस दिन का पूजा को बेसब्री से इंतजार था। वह सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई और राखी बांधने की तैयारियां करने लगी। उसने खूब सुंदर सी थाली सजाकर, तिलक लगाने के लिए चंदन, आरती करने के लिए दीपक, अपने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू और हाथ में बांधने के लिए अपने हाथ से बनाई हुई सुंदर सुंदर राखियां लेकर फौजी भाइयों के शिविर की तरफ चल दी। शिविर में पहुंचकर देखी तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा शिविर खाली था। वह बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोची, इस साल फिर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। फौजी भाइयों ने मुझसे झूठ कहा था कि वे उसका इंतजार करेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। पास ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसकी आंखें बंद थी। बहुत देर आंखें बंद कर वह खुद को अभागा समझ रही थी। उसने मान लिया कि दुनिया में उससे अभागा कोई नहीं है। वह वहां से अपने घर जाने के लिए अपनी आंख खोली। सामने जो था उसे देख पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। सामने सारे फौजी भाई खड़े थे। उसकी आंखें खुलते ही सभी हंसने लगे और बोले, तुम्हें आता हुए हमने पहले ही देख लिया था, इसलिए हम सब तुम्हें परेशान करने के लिए छुप गए थे। हमें माफ़ कर दो। पूजा की आंखें चमक उठी थी।
वह उन्हें देख बहुत खुश हुई। सभी फौजी भाइयों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसके इस प्यार से सभी फौजी भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। सबने उसे गले लगा लिया। सभी लोग उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे, जिन्हें पाकर पूजा बहुत खुश हुई। इस तरह गरीब पूजा को ढेर सारे भाई मिल गए और उन फौजियों को प्यारी सी बहन मिल गई।